आप सभी बच्चे यहाँ बड़े उत्साह के साथ आचार्य भगवान के दर्शन, उनकी पूजन और उनकी वाणी को सुनने के लिए एकत्रित हुए थे। अभी कुछ ही मिनटों पहले लगभग 9:15 बजे हमारे पास संकेत आया कि कुछ कार्य है, हम वहाँ समय देना है, इसलिए आप जाकर कहाँ चले जाएं? बच्चों के पास जाकर आचार्य भगवान की पूजन में अपनी उपस्थिति दर्ज करा दें और अगर कुछ समय हो तो उनके लिए कुछ बता भी दें। अगर रात का अंधकार हो तो उस अंधकार को मिटाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? जो ऊपर चमक रहा है, सूरज। तो अंधकार को मिटाने के लिए उस सूरज की आवश्यकता होती है, उसका स्थान कोई भी नहीं ले सकता। वैसे ही आपके लिए जो उपदेश या उनके जो दर्शन और उनकी पूजन से जो आपका आनंद आता, आपका जो कर्म क्षय और आपकी जो विशुद्धि बढ़ती, वो गुरु महाराज के अलावा उनका कोई स्थान इस धरती पर ले नहीं सकता। जुगनू चाहे कितना ही चमकता रहे, वह रात के अंधकार को कभी मिटा नहीं सकता। मगर मुझे उन्होंने आपके पास भेज दिया और कहा कि जाकर कुछ सुना आना। हम क्या सुनाएंगे आपको? आपकी जो ये बड़ी बड़ी दीदियाँ हैं ना, इन्होंने आचार्य जी को बहुत अच्छे से और बहुत पहले से देखा है। हम तो बहुत छोटे से में थे, तो इन्होंने आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें गुरुदेव के बारे में, उनके जीवन के बारे में बता रखी है। फिर भी आपके सामने आए हैं तो कुछ विचार रखेंगे जो आपके जीवन के लिए शायद अच्छे होंगे। एक दार्शनिक था, विदेशी दार्शनिक, उसका नाम सोलोन था, शायद एथेनियन दार्शनिक था। वह वहाँ का प्रधानमंत्री भी था, मुख्य नेता भी था। जनता उससे बड़ा प्रेम करती थी, बहुत चाहती थी। एक बार वो भरी सभा में गया और अपने हाथ में एक सड़ा हुआ सेम फल लेकर गया। क्या लेकर गया? सड़ा हुआ सेम फल। और जनता के बीच में जाकर उसने उस जनता से पूछा, बताओ इस सेम फल को मैं वापस तरोताज़ा बना सकता हूँ? वापस इस सेम फल को अच्छा बना सकता हूँ क्या? सारी जनता ने यह पहली बार सुना था कि एक सड़ा हुआ सेम फल वापस ताज़ा कैसे होगा, वापस से अच्छा कैसे बनेगा। सारी जनता ने नाम में गर्दन हिला दी। उसने अपनी जेब से एक औजार निकाला और उस सेम फल के 2 पीस किए। 2 पीस करने के बाद उसमें से 3 बीज निकले। क्या निकले? उसने अपनी हथेली पर रखा और कहा, अगर मैं इन बीजों को वापस से एक अच्छी उपजाऊ भूमि में जाकर बो दूं, इनका वपन कर दूं, तो ये सेम फल वापस से ताज़ा और नया बन सकता है। उसी प्रकार जब राष्ट्र से, देश से, जाति से, धर्म से अगर धर्म सड़ने लगे, धर्म में कीड़े पड़ने लगे, जब संस्कृति बिगड़ने लगे, तो उस संस्कृति को, उस धर्म को वापस ताज़ा करने के लिए, वापस से उसका पुनरुद्धार करने के लिए बच्चे ही ऐसे बीज होते हैं जिनके अंदर अगर फिर से संस्कार और धर्म अगर बो दिया जाए तो वो धर्म और संस्कृति वापस पल्लवित और पुष्पित हो जाती है। तो आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज जो बड़े दूरदृष्टि वाले थे, वो 21वीं 20वीं सदी में तो हुए थे, मगर वो 21वीं और 22वीं सदी के बारे में भी सोच रहे थे। उनको पता था कि आने वाला समय क्या आएगा।
आने वाली स्थिति कैसी आने वाली है, और उन्होंने अपने उस चिंतन मनन से, अपने दिव्य ज्ञान से सब कुछ देखकर ही यह अनोखा और अलौकिक कार्य हम सबके लिए करके गए। क्या करके गए पता है ना आपको? क्या किया उन्होंने? आप सबके जीवन के लिए, आप सबके जीवन के अच्छे विकास के लिए एक ऐसी सौगात इस धरती को, इस ब्रह्मांड को, इस भारत को दे गए जो भूतो न भविष्यति कभी और कोई कर पाएगा। उन्होंने इस प्रतिभा स्थली की जो स्थापना की, इस प्रतिभा स्थली से आपका जीवन जो बन रहा है, यहाँ मात्र शिक्षा ही नहीं दी जा रही। शिक्षाएं तो उन स्कूलों में दी जाती है जो नौकरी पाने के लिए दौड़ाते हैं। शिक्षा नौकर बनने के लिए नहीं, नागरिक बनने के लिए दी जाना चाहिए। दूसरे स्कूलों में जो शिक्षा दी जा रही है, मात्र वो जीवन निर्वाह के लिए, पेट भरने के लिए और अपने जीवन को जीने के लिए दी जा रही है। मगर यहाँ जो शिक्षा आप लोग को मिल रही है दीदी लोगों से, वो आपके इस जीवन को तो बनाई गई, आने वाला जीवन भी आपका बहुत अच्छा और सुंदर बन जाएगा। क्योंकि भविष्य कोई चीज़ नहीं होती, आपका वर्तमान ही आपका भविष्य होता है। अगर हम वर्तमान में सही रास्ते पर चलें, हमारे जीवन में वर्तमान में सही आदतें रहें, वही हमारा भविष्य बनाती है। इसलिए जब आप लोगों को वर्तमान में दीदी लोग इतना पुरुषार्थ मेहनत करके आपके जीवन विकास की, आपकी उन्नति के बारे में इतना प्रयास कर रही है, और आचार्य श्री जी ने कहा ही था कि ये प्रतिभा स्थली उभय कुल वर्धनी नहीं, अब तो त्रय कुल वर्धनी हो गई है। पहले तो उभय कुल सुना था, अब त्रय कुल हो गया। उभय कुल कौन कौन सा है? एक जिस कुल में हमने जन्म लिया पिता का, और मान लो आप लोग विवाह संस्कार कर कर जब दूसरे कुल में जाएंगे तो वो दूसरा कुल पति का कुल, और तीसरा कुल कौन सा हो गया? आपका गुरुकुल या हमारा जैन कुल, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं। तो आप ही आने वाले बच्चों के लिए आदर्श बनेंगे, क्योंकि आने वाला समय तो उस चकाचौंध में डूबता जा रहा है जहाँ सिर्फ भौतिकता ही भौतिकता होगी, जहाँ इस मनुष्य जीवन का सिर्फ उपभोग करना सिखाया जाएगा। मगर इस प्रतिभा स्थली से जो बच्चियाँ निकलेगी वो इस जीवन का, मनुष्य जीवन का उपभोग नहीं, उपयोग करना सीखेगी। क्या सीखेगी? हाँ, हमें यहाँ से जाकर जो संस्कार यहाँ मिले हैं, उन संस्कारों को सुरक्षित रखकर आगे आने वाली पीढ़ियों को देना है, ताकि ये भारत हमेशा भारत बना रहे। ये भारत हमेशा भारत बना रहे, गारत की तरफ ना जाए। और आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने सिर्फ और सिर्फ यही सपना देखा है कि इस भारत को वापस भारत बनाना और हमेशा बने रहने देना है। इसीलिए उन्होंने ये सारे कार्य किए। जिस प्रकार तीर्थंकर भगवान इस सृष्टि को सारे षटकर्म सिखाकर गए थे कि हम अपना जीवन अच्छे से निर्वाह कर पाएं, अपने जीवन का सही उद्देश्य प्राप्त कर पाएं, उसी प्रकार आचार्य भगवान ने उन्हीं आदिनाथ भगवान की परंपरा का निर्वाह करते हुए आप लोगों को भी ऐसे ऐसे उपक्रम दिए हैं जिससे आप अपने जीवन को अच्छा, सुंदर और इस जीवन का सही लक्ष्य प्राप्त कर पाएं। एक छोटी सी घटना, टाइम तो हो गया 10:05 हो गए, एक छोटी सी कहानी और बच्चों को सुनाकर समाप्त करेंगे। प्रवचन तो हमें करते आता नहीं है, आप लोगों के सामने बैठ गए हैं। एक दादी माँ थी जो रात में कुछ अपने कमरे में लिख रही थी। लगभग रात के 9-10 बजे थे। अपनी टेबल पर कुछ पेंसिल से लिख रही थी। उसका पोता नज़दीक ही पलंग पर लेटा लेटा दादी माँ को देख रहा था। पोते ने दादी माँ से पूछा, दादी माँ आप क्या लिख रहे हो?
मेरे लिए कोई स्टोरी लिख रहे हो क्या? तो दादी ने कहा, हाँ बेटा, स्टोरी तो लिख रही हूँ, कहानी तो लिख रही हूँ, मगर कहानी से महत्वपूर्ण है यह पेंसिल जिससे मैं लिख रही हूँ। उस दादी के हाथ में एक पेंसिल थी, पुराने ज़माने वाली, जो हम शार्प से छीलते हैं। अब तो खटखट वाली आ गई। जो शार्पनर से छीलते थे वो पुरानी पेंसिल। तो पोते ने देखा, कहा, दादी माँ ये तो बहुत साधारण सी पेंसिल है, इसमें क्या विशेष बात है? तो दादी ने कहा, यह हमारे देखने के नज़रिए से पे डिपेंड होता है कि क्या सामान्य है और क्या असामान्य है। यह साधारण सी पेंसिल हमें जीवन में कुछ अच्छी बातें बता रही है। उन बातों को अगर हम अपने जीवन में उतार लें तो हमारा जीवन बहुत अच्छा और सुंदर बन जाएगा। तो पोते ने कहा, वो कौन सी बातें हैं, मुझे भी बताओ। तो दादी ने कहा, यह पेंसिल जो है यह लिखती बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, मगर यह कभी अपने आप पर अहंकार नहीं करती। अभी ये नहीं सोचना कि पेंसिल निर्जीव है, वो क्या सोचेगी, उसके पास तो मन भी नहीं है, एक आर्टिकल है। तो उस पेंसिल के अंदर कभी ये भाव नहीं आते कि मैंने कितना अच्छा सुंदर लिखा। वो कभी अहंकार नहीं करती, घमंड नहीं करती, किसी के लिए सामने प्रदर्शन नहीं करती। क्यों नहीं करती पता है? क्योंकि वो पेंसिल सोचती है, ये लिखा तो मेरे द्वारा गया है, मगर मुझे किसी ना किसी ने थाम रखा है। क्या रखा है? किसी के हाथ से पकड़कर ही उस पेंसिल से लिखा जाता है ना? आप लोग लिखते हो ना क्लास में, तो आप जब थामते हो तभी पेंसिल कुछ लिख पाती है, लिखती तो वही है। तो दादी ने कहा, जिस प्रकार ये पेंसिल सोचती है कि किसी ना किसी ने मुझे थाम रखा है, इसीलिए अहंकार नहीं करती, घमंड नहीं करती, प्रदर्शन नहीं करती, उसी प्रकार तुम भी अपने जीवन में जब कुछ अच्छा कार्य करो, कुछ उन्नति पालो, ऊंचाइयों पर पहुंच जाओ, तो अपने जीवन में उस अहंकार रूपी दुर्गुण को कभी मत लेकर आना। क्यों? क्योंकि करोगे तो तुम ही ने ही किया है, मगर तुम्हें भी किसी ना किसी ने थाम रखा होता है। वो होते हैं हमारे माता पिता, वो होते हैं हमारे गुरुजन जो हमें अच्छी शिक्षा और संस्कार देते हैं, या वो होते हैं हमारा ईश्वर जो दिखता तो नहीं मगर हमेशा हमारे साथ होता है। इसलिए हमें क्या करना है? जीवन में कभी अहंकार नहीं लाना है। अहंकार वो सबसे बड़ा दुर्गुण है। सारे गुण आ जाए और मात्र एक दुर्गुण अगर अहंकार आ जाए तो सारे गुणों को वो समाप्त कर देता है। अहंकार के वृक्ष पर हमेशा विनाश के ही फल लगते हैं। किसके फल लगते हैं? आपने सुना है ना, रावण का जीवन क्या हुआ? अहंकार में चला गया। कौरव जो थे वो भी अहंकार में चले गए, और एक कंस नाम का राजा था, वो भी अपने अहंकार में अपने पूरे कुल को और उसको बर्बाद कर चुका था। तो पहली बात क्या सीखी हमने? जीवन में कभी अहंकार नहीं करना है। दूसरी बात दादी ने बताई, जब ये पेंसिल लिखते लिखते इसकी नोक खत्म हो जाती तो इसे शार्पनर से छीलते हैं ना। उस समय ये पेंसिल चिल्लाती नहीं है, रोती नहीं है, घबराती नहीं है। क्यों नहीं रो रही है? क्यों नहीं चिल्ला रही है? क्योंकि उसे पता है जब तक मैं इस परिस्थिति से नहीं गुजरूंगी तो मेरा आने वाला भविष्य उज्जवल नहीं हो सकता। मतलब जब तक हम उसको छीलेंगे नहीं, उसकी नोक वापस से पेनी नहीं होगी और फिर से वो सुंदर लिख नहीं पाएगी। उसी प्रकार तुम्हारे जीवन में जब कोई तकलीफ आए, परेशानी आए, तो कभी घबराना मत, कभी डरना मत, और अपने इस पेंसिल की तरह सहनशील गुण को अपना लेना और उस परिस्थिति में अपने आप पे साहस रख के सहनशीलता से उस समय को निकाल देना, ताकि आने वाला भविष्य तुम्हारा बहुत अच्छा हो सकता है। तीसरी बात दादी ने बताई, लिखती पेंसिल है, लिखने के बाद जब गलत लिख देती है तो रबर से मिटाने की परमिशन देती है। क्या देती है? हम रबर से मिटा सकते हैं ना,
पेंसिल अगर गलत लिख दे तो। वैसे ही तुम्हारे जीवन में अगर कोई गलती हो जाए, अनजाने में, अज्ञानवश, गलतीवश, तो उस गलती को मिटाना है, छुपाना नहीं है। क्या करना है? उस गलती को मिटाना चाहिए, छुपाना नहीं। हम जब भी गलतियां करते हैं तो उसको छुपाने की कोशिश करते हैं और उस गलती को छुपाने में और गलतियां करते जाते हैं। फिर हम एक ऐसे भंवर चक्र में फंस जाते हैं जहां से हम बाहर नहीं आ पाते और अपने आप को गिरा हुआ महसूस करते हैं। तो कभी भी हमारी गलतियों को हमें छुपाना नहीं, मिटाना है। अगर हम एक झूठ बोलेंगे तो 2 झूठ, 3 झूठ, झूठ पे झूठ बोलना पड़ेगा। एक गलत काम करेंगे, उस गलत काम को छिपाने के लिए कई बार गलत काम करना पड़ता है। तो उन गलतियों को कैसे मिटाएंगे पता है आपको? जैसे ही गलती हो, सर्वप्रथम पहली बार ही जाकर सीधे अपने माता पिता के पास बिल्कुल सहज भाव से जाकर बता देना कि हमसे ये गलती हो गई है, अब आप संभाल लो। अपने गुरुओं के पास, दीदियों के पास जाकर सीधे जाकर बता देना, दीदी मुझसे ये गलती हो गई है, मैं क्षमा चाहती हूँ, बस मुझे अब आप क्षमा कर दो और इस गलती को मैं मिटाना चाहती हूँ। अगर ये कार्य तुमने कर लिया तो सच में कह रहा हूँ तुम्हारे जीवन में कभी कोई गलत कार्य या गलत आदत आ नहीं सकती। तुम अपना जीवन बहुत अच्छे से उन्नति की ओर ले जा सकते हो। चौथी बात दादी ने बताई, लिखती तो पेंसिल है मगर लिखता कौन है? उसके अंदर का ग्रेफाइट। हम बाहर की लकड़ी को छिलकर अलग कर देते हैं और अंदर का जो काला काला होता है ना, उसी से लिखा जाता है। तो चौथी बात में ये दादी बताना चाह रही है कि बेटा, हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है वो हमारे भीतर से होता है। बाहर का कोई प्रभाव इस पर इतना नहीं पड़ता। जिस प्रकार कहीं पढ़ा था, अपने विचारों पर ध्यान दीजिए, अपने भावों पर ध्यान दीजिए, वो आपके शब्द बन जाते हैं। अपने शब्दों पर ध्यान दीजिए, वो आपकी क्रियाएं बन जाती है। अपनी क्रियाओं पर ध्यान दीजिए, वो आपकी आदत बन जाती है। पहले मोबाइल किसी की आदत नहीं था, अब आंख बंद में भी रात में सबसे पहले हाथ मोबाइल पर जाता है। तो वो आदत बन गया है। 7 व्यसन के बाद ये 8वां व्यसन आ चुका है, इसका नाम मोबाइल है। 7 व्यसन से तो छुटकारा आदमी पा सकता है, मगर ये 8वां व्यसन शायद ही किसी से छूटेगा अगर इसकी लत लग गई तो क्या बोला? अपनी क्रियाओं पर ध्यान दीजिए, वो आपकी आदत बन जाती है, और अपनी आदतों पर ध्यान दीजिए, वही आपका चरित्र बनता है। तो सारा भंवर चक्र कहाँ से चालू हुआ? हमारे विचारों से, भावों से। हमारे विचार ही जादूगर की तरह होते हैं, वही हमारे जीवन को आगे बढ़ाते हैं। जैसे हमारे विचार होते हैं, मति होती है, वैसी ही गति, वैसी ही संगति और वैसे ही हमारा आचार विचार होता जाता है। इसलिए चौथी बात दादी ने बताई कि हमें पेंसिल जैसे भीतर वाले ग्रेफाइट से लिखती है, वैसे ही हमारा जीवन भी हमारे विचारों से, हमारे भावों से उन्नत होता है। क्योंकि रावण के राज्य में विभीषण भी था। बाहर का वातावरण तो खराब था, मगर विभीषण के विचार बहुत अच्छे थे। और राम के राज्य में कौन थी? कैकई और मंथरा। राम का राज्य तो बहुत अच्छा था, मगर मंथरा और कैकई के विचार खराब हो गए और एक बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण कार्य उनके द्वारा हो गया। इसलिए सारा खेल हमारे विचारों का, भावों का, परिणामों का है। और ये प्रतिभा स्थली में जो आप शिक्षा और संस्कार दीदियों से ले रहे हैं, मात्र ये आपके इस विचारों को, अपने भावों को ही अच्छा बनाने के लिए दिया जा रहा है। जैसे पौधा छोटा सा होता है तभी उसकी देखभाल की जाती है, उससे अच्छी अच्छी खाद, बीज और मिट्टी, हवा, पानी सब दिया जाता है ताकि वो बड़ा होकर अपनी मजबूती से खड़ा रह सके। उसी प्रकार ये दीदियाँ भी आपके अंदर, जो गुरुदेव से इन्हें बड़ा अद्भुत
चीज़ जो इन्हें मिली है वो ये आपके अंदर हर समय सिंचित करती जाती है। आप घर में रहते तो माँ बाप के सामने शायद कुछ ही समय के लिए रहते थे, मगर ये आपकी ऐसी माँ हैं जिन्होंने आपको 24 घंटे अपनी आंचल की छाँव में रखकर पाला पर और बड़ा किया है। जिस प्रकार आप अपनी माता पिता का नाम ऊंचा करना चाहते हैं, उसी प्रकार इस प्रतिभा स्थली का, इन दीदियों का और आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज का नाम आप लोगों से ही रोशन होने वाला है। आखिरी और पांचवी बात दादी ने ये बताई कि पेंसिल लिख तो देती है और जब गलत लिखती है तो उसे रबर से मिटा भी देते हैं। मिटा देते हो ना? मगर आप देखना, जब हम कागज़ से मिटाते हैं तो वहाँ कुछ निशान छूट जाते हैं, रह जाते हैं ना। अगर फ्रेश कागज़ पर लिखेंगे और मिटाएंगे तो निशान बन जाते हैं। तो आखिरी बात दादी ने यही बताई कि जीवन में हम जब कुछ भी करते हैं, जो कार्य भी करते हैं, तो वो कार्य हम मिटा तो सकते हैं, मतलब उस कार्य का हम पश्चाताप तो कर सकते हैं या उस कार्य को हम अलग कर सकते हैं, मगर उसके निशान हमारे जीवन में छूट जाते हैं, मतलब छाप छूट जाती है। इसलिए बिना सोचे विचारे कभी कोई कार्य नहीं करना चाहिए। हमेशा करने से पहले ये सोचना चाहिए कि इस कार्य के करने से मेरे जीवन में, मेरे माँ बाप के जीवन में, परिवार के जीवन में, धर्म के जीवन में, मेरे देश के लिए इस कार्य का क्या प्रभाव पड़ेगा। बिना सोचे समझे कभी भी कोई कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि रावण ने एक गलती लाखों वर्ष पूर्व की थी, पता है ना। उस गलती का आज भी लोग क्या कर रहे हैं? दशहरे के दिन उसका पुतला बनाकर दहन करते हैं, जो कि एक गलत परंपरा है। मगर आज भी उस रावण के नाम पर यह प्रथा चालू है। उसने गलत कार्य तो कर दिया, मगर उस निशान को मिटा नहीं पाया। अंजन चोर चोरी करता रहा जीवन भर, और उसी भाव से कहाँ चला गया पता है? अंजन निरंजन बन चुका, मतलब सिद्ध परमेष्ठी बन चुका है, मगर आज भी उसका नाम अंजन चोर ही लिया जा रहा है। इसलिए हम जीवन में जो भी कार्य करते हैं, वो कार्य हमारे जीवन में एक छाप छोड़कर जाता है, जिसे हम मिटा नहीं पाएंगे। तो दादी ने आखिरी और अंतिम बात यही कही कि जीवन में जो कार्य करो सोच समझकर, बिना विचार करके मत करना। इससे मेरे जीवन में और सबके जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा। ये 5 बातें आप सबके लिए नहीं, मेरे लिए भी है, और जो जो सुन रहा है उन सबके लिए है। जो भी इन बातों को अपने जीवन में उतारेगा, उसका जीवन बहुत अच्छा और सुंदर हो जाएगा। और आप लोग तो प्रतिभा स्थली की छाँव में हैं, आपका जीवन तो बहुत उन्नत और बहुत अच्छा होने वाला है। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की बोधि समाधि परिणाम शुद्धि, स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि, चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने, त्वं वंदमानस मम वस्तु देवी। द्वादशांग जिणवाणी माता की जय।